बार भी वो निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह हमें नहीं दिखता। सपा बसपा के शासन में या अन्य पार्टियों के शासन में किस तरह का महाराजगंज था और 10 सालों में महाराजगंज की तस्वीर बदली। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतनी पारदर्शी सरकार नौकरी के क्षेत्र में न कभी आई थी न कभी आएगी, जिस पे जनता का कोई असर पड़ने वाला कतई नहीं है, कदापि नहीं है, क्योंकि जनता ने 6 बार मोहर इस पे लगा चुकी है। महाराजगंज की जनता, पंकज चौधरी महाराजगंज का बेटा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन फरिंदा में हो रहा है। ऐसे में जो पूर्व विधायक 3 बार के विधायक रहे हैं बजरंग बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं चुनावी चर्चा के लिए। क्या चल रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से यहां से जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज फरिंदा विधानसभा में उत्तर प्रदेश के अत्यंत ही लोकप्रिय और उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज स्थापित करने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है। और फरिंदा विधानसभा के अंदर या कह लीजिए पूरे महाराजगंज के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का जो संदेश है वो बहुत प्रभावी संदेश है। और मैं समझता हूं कि आज की सभा अपने आप में ऐतिहासिक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, लोगों के प्रति जो है मौजूदा सांसद के खिलाफ कुछ विरोध भी है। ऐसा हम भी लगातार देख रहे हैं, तमाम ऐसे चुनाव कवरेज किए हैं। लेकिन इस वक्त जितना विरोध है, हमें नहीं लग रहा कि पिछले किसी चुनाव में विरोध होगा। ऐसे में किस तरह से आप जनता के बीच अपनी बात रखेंगे? देखिए, जो सीटिंग रहता है उसका विरोध थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बहुत बार सांसद जी सीटिंग रहने पे भी सांसद कई बार चुनाव वो जीते हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। और इस बार भी वो निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई संदेह हमें नहीं दिखता। और महाराजगंज की सीट सबसे सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का आधार यहाँ बहुत मजबूत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे देश में मोदी के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, वो जनता उस पे भरोसा कर रही है। और देश नेता के भरोसे पे चलता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में पंकज चौधरी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जनता ये कह रही है कि 6 बार सांसद रहे ये, 30 साल सांसद रहे और 29 साल जिला पंचायत रहा इनके पास। और कितना इनको समय चाहिए महाराजगंज के विकास के लिए? बेरोजगारी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि ये चाहते तो जो राहत की कंपनी है, उसका जो ढक्कन बनाने की फैक्ट्री महाराजगंज में खोलते, तभी कम से कम हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। देखिए, आपको महाराजगंज के 10 साल 15 साल पहले पीछे जाना चाहिए। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, संकोच नहीं है। मैं भी महाराजगंज का वासी हूँ और महाराजगंज को हमने भी नज़दीक से घुमा है, देखा है। महाराजगंज की स्थिति सपा बसपा के शासन में या अन्य पार्टियों के शासन में किस तरह का महाराजगंज था और 10 सालों में महाराजगंज की तस्वीर बदली है। आज महाराजगंज के किसी कोने में आप 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। और ये सब दिन या तो माननीय सांसद जी का है और प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार का है। विधायक जी, बेरोजगारी, नोटबंदी, जो तमाम पेपर लीक वगैरह हुए, ऐसे में कहीं न कहीं युवाओं को बहुत विरोध है इस बार आपकी सरकार के खिलाफ। देखिए, जब आप आंकड़ों पर जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इतिहास उठा करके देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का शासन देश में रहा हो, तो देश स्तर पे देखिए 65 सालों में कांग्रेस ने कितनी नौकरी दिया है और मोदी जी ने 10 सालों में कितना सरकारी नौकरी क्षेत्र में। और प्राइवेट सेक्टर में तो इतिहास रच दिया है। इतने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, इतने कल कारखाने लगे हैं, इतनी चीजें धरातल पे उतरी हैं, उसके रोजगार को आप देखेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे वास्तव में। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से लोगों का आय का साधन भी बढ़ रहा है। और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य चीजों के निर्माण में बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े वर्कर, बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। आप यही में एक
गोरखपुर सोनौली 4 लेन बन रहा है। इसमें आप चले जाइए तो 3000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। इसमें साढ़े 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए उसका प्रोजेक्ट मैनेजर पा रहा है। 2-2 ढाई-ढाई लाख उसके इंजीनियर पा रहे हैं। ग्रेडर चलाने वाला 50,000 पा रहा है। उसका हाइवा चलाने वाला भी 25,000 पा रहा है। उसका लेबर 15,000 17,000 पा रहा है और उसका ये पोकलैंड मशीन चलाने वाला करीब-करीब 50,000 रुपया पा रहा है। तो और देश भर में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खाली हाईवेज बन रहा है, इसमें करोड़ों करोड़ लोग निश्चित रूप से रोजगार पाए हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से जिस प्रकार का आम गरीब को जिसको कभी न्याय नहीं मिलता था, जो भ्रष्टाचार के नाते, पैसे के खेल के नाते हुनर रहते हुए भी वो व्यक्ति नौकरी पाने से निश्चित रूप से दूर रह जाता था। लेकिन आज गांव में गरीब का बेटा अगर सक्षम है, उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर काम की क्षमता है, तो निश्चित रूप से उसके बेटे को चाहे फोर्स में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे अन्य शिक्षा के क्षेत्र में हो, अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, इतनी पारदर्शी सरकार नौकरी के क्षेत्र में न कभी आई थी, न कभी आएगी। इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे लोगों को नौकरी दी गई है। अरे लाखों नौकरी तो पुलिस विभाग में दी गई है। 6-7 लाख 8 लाख के आसपास 6 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और मुख्यमंत्री जी के नाते पूर्वांचल की तस्वीर बदली भाई। आप अपने कैमरे को अगर पूर्वांचल के चारों तरफ ले जाएंगे तो क्या तस्वीर दिखेगी, इसमें आपको स्वयं महसूस होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो क्या जो उत्तर इंडिया प्रदेश। गठबंधन के प्रत्याशी है वीरेंद्र चौधरी सांसद के, वो इनका एक बयान तमाम कई जगह दे रहे हैं कि जब खुद का लड़का हो जाता है तो जो विरासत है निवासी को नहीं दिया जाता है। देखिए, पंकज चौधरी महाराजगंज के बेटे हैं और 30 सालों का राजनैतिक सफर इस बात को सिद्ध करता है कि पंकज चौधरी इसी महाराजगंज के धरती के हिलाल है। उनका नाती पोता इसी महाराजगंज के उन्हीं के मकान में, उन्हीं के घर में पैदा हो रहा है और बहुत बड़ा समय होता है। ठीक है ना? तो पंकज चौधरी महाराजगंज के लिए अजनबी नहीं है, महाराजगंज के बेटे हैं। ये राजनैतिक भाषा है। अपने आप को एक अलग प्रकार से साबित करने के लिए वीरेंद्र चौधरी जी गलत प्रलाप प्रलाप कर रहे हैं। इस पे जनता का कोई असर पड़ने वाला कतई नहीं है, कदापि नहीं है, क्योंकि जनता ने 6 बार मोहर इस पे लगा चुकी है, महाराजगंज की जनता, कि पंकज चौधरी महाराजगंज का बेटा है। अभी हम लोग फरिंदा में कई जगह हम लोग कर रहे थे कार्यक्रम। फरिंदा के लोग ये कह रहे हैं कि एक बेटे को हम लोग लोकसभा भेज रहे हैं और दूसरा बेटे को हम जल्दी उपचुनाव करा के विधानसभा भेज रहे हैं। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जो लोग बोल रहे हैं, वो फरिंदा विधानसभा में भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं इस विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। मैं कहता हूँ यही विधानसभा वीरेंद्र चौधरी नहीं जीते हैं। मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ। आगे जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि बजरंग बहादुर सिंह की बातों में कितना दम था। और कहीं वो है नहीं, 2 साल में अपनी सारी स्थितियों को खो चुके हैं। और देखिए, जिसको आंसुओं पे वोट मिलता है, जिसको दया के आधार पे वोट मिलता है, जब वो जनता से दूर होता है ना, तब उसकी जमीन की शक्ति कितनी है, उसको अंदाजा नहीं रहता है। और मैं भी उनका क्षेत्र में देख रहा हूँ। अगर मुस्लिम समाज न होता तो वीरेंद्र चौधरी प्रचार नहीं कर पाते। बात उसकी नहीं है, बात जो लोग कह रहे हैं कि हम एक बेटे को आशीर्वाद देकर लोकसभा पहुंचा रहे हैं, तो क्या उपचुनाव जब हो रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, आज महाराज फरिंदा में जो हुजूम दिखेगा, वो हमारे कहने या आपके सुनने में कोई अंतर नहीं आएगा। आज का हुजूम इस बात को साबित करेगा, यहाँ का एक-एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक-एक नेता आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट मिले, इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ पूरी दमदारी से, पूरे विश्वास के साथ महाराजगंज और फरिंदा की जनता है।
परिंदा के 2 बेटे, एक लोकसभा जाएँगे, एक विधानसभा जाएँगे। ये तो कदापि नहीं होने वाला है। ये वो कहा जाता है ना क्या जनता की बड़ी लालसा है कि नहीं आप उपचुनाव विधानसभा में जाएँ और लोकसभा में जो वीरेंद्र चौधरी हैं। देखिए, मुझे जनता ने जनादेश दे दिया है विपक्ष में रहने का और मैं विपक्ष में पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरे वेग से मैंने फरेंदा में इस बात को एहसास नहीं होने दिया कि कोई जनप्रतिनिधि है कि नहीं। मैंने जनता के बीच में रहने का काम किया है और हम सब लोग एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन चल रहा है, वो सुशासन पुनः तीसरी बार आए देश में, उसके लिए लगातार साल भर से हम लोग लगे हुए हैं। लगातार आज भी हम लोग लगे हुए हैं और एकदम आप समझिए फरेंदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। वीरेंद्र चौधरी का अता पता नहीं चलेगा। मैं आपसे कह दूं, विपक्ष का वोट है, वोट पा सकते हैं। ये थे हमारे साथ फरिंदा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी का कहना है कि फरिंदा में और महाराजगंज जनपद में जो है बीजेपी की सांसद बनेंगे और केंद्र में जो है फिर तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।